जस्ट वालेकुम वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जिसमें हमारी लास्ट वीडियो में हमारे 5 पॉइंट्स उसके क्लियर हो गए थे। हम उसका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इसको करने की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये सेकेंड इसका पार्ट हो जाएगा ताकि आपको मैंने कहा कि क्लियर समझा दूं। पहले हम लोग ने पढ़ा था कि SN2 जो है बायोमोलिक्यूलर होता है, SN1 यूनिमोलिक्यूलर होता है। वो सिंगल जो हमारे पास SN2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और SN1 जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और सिंगल SN2 है वो उसमें एक ही स्टेप होता है, रेडिटर्मिनिंग स्टेप। लेकिन जो SN1 है वो क्योंकि स्लो 2 स्टेप होते हैं, पहला उसका स्लो स्टेप होता है और दूसरा इसका रेडिटर्मिनिंग स्टेप होता है। SN2 जो है वो नॉन पोलर में रिएक्शन अपना देता है, और जो है SN1 है वो अपना पोलर में रिएक्शन देता है। और SN2 भी हमने देखा था कि जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि SN1 में कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग इसका पॉइंट नंबर 6 की तरफ इसकी तरफ गौर करते हैं। यहाँ पे इसको फोकस कर लूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर से बात चीज नजर आ जाए कि जो हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 का पॉइंट नंबर 6 है, उसमें है कि इन SN2 रिएक्शन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट कार्बन एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। मतलब अब इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। मतलब ये, अब इसको हम लोग ने सारे को इसको कंबाइन करना है। हमने कहा था ये सिंगल स्टेप है, जितना बॉन्ड बन रहा है उतना बॉन्ड टूट रहा है। अब ये आ गया SN2 में जो है वो कहते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड सबस्ट्रेट कार्बन एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। कि यहाँ पे हमारे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक जो है जब वो अटैक कर रहा है हमारे कार्बन सबस्ट्रेट के ऊपर, और जब वो आगे बॉन्ड बन रहा है, ये एक ही टाइम में सारा का सारा ये काम हो रहा है साइमल्टेनियसली, कि बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, सारा का सारा एक ही टाइम में हो रहा है। मगर अगर हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करते हैं SN1 के ऊपर कि न्यूक्लियोफाइल चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट कार्बन एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ये देख लें, ठीक है, कि वो एक ही टाइम के ऊपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो 2 स्टेप में ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग सब चीज़ों को मिलाएंगे कि यहाँ पे देखिए वो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, वो 2 स्टेप के अंदर काम कंप्लीट कर रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहा। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन का पॉइंट नंबर 7। इन SN2 रिएक्शन देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इन प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% इन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो इस साइड पे लगे हुए हैं। मगर जब हमारा प्रोडक्ट आगे बन के आ रहा है तो वो 100% इन्वर्ट होके इस साइड पे हमारे हाइड्रोजन आ गया। 100% इन्वर्जन इसको बोलते हैं कि वो अपने वो 180 के एंगल पे वो रोटेट हो गया। ठीक है, 180 के एंगल पे 100% इन्वर्जन होती है। मगर इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन देयर इज 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप लोग देख लो कि 50% हमारा यहाँ पे हुआ हुआ है, 100% नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि इस जगह पे इसके कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप हैं और इसके इस जगह पे है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कि इसका जो ये एक्स का ग्रुप है, ये इसका आपको मैं यहाँ पे अगर क्लियर अगर बड़ी प्रिसाइजली बताऊं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आप लोग देख लो वो अपनी जगह पे ही है। ठीक है, वो अपनी जगह पे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो 100% इन्वर्जन नहीं दे रहा है। यहाँ पे 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है। अगर हम लोग देखते हैं कार्बन डज नॉट फॉर्म इन SN2 carbocation doesn't form in the form doesn't form in SN2 reaction, and carbon is essentially in SN1 reaction carbocation forms essentially। अब वो कहते हैं कि जो SN2 होता है वहाँ पे कार्बोकेशन नहीं बनते होते, मगर जो SN1 है वहाँ पे बनना उसका ज़रूरी है, अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अब तक के हम लोग पॉइंट्स को अगर देखें, बायोमोलिक्यूलर था, SN1 यूनिमोलिक्यूलर था, SN2 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, SN2 में जो है वही रेडिटर्मिनिंग स्टेप था, SN2 का जो है इक्वल काम कर रहा था, वो बॉन्ड ऑफ ब्रेकेज और फॉर्मेशन दोनों से हम था। वो नॉन पोलर में काम कर रहा था, उसमें जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट कार्बन जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। 100% इन्वर्जन थी और कार्बोकेशन जो है वो नहीं बनता। मगर SN1 के रिएक्शन में
यूनिमोलिकुलर होता है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। रेट डिटर्मिनिंग पहला स्लो स्टेप है, दूसरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, थर्ड जो है वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे होते। बॉन्ड ऑफ ब्रेकेज जो है वो इज नॉट इक्वल टू द बॉन्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, ठीक है। और जो है इसमें कार्बोकेशन का बढ़ना इज एसेंशियल। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कवर हो गया होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जूम करके देती हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको राइट डाउन कर लें या नोट्स बना लें, या फिर आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसका पिक्चर भी भेज दूँगी।